हेलो एवरीवन। तो डार्क रूम की सीरीज के अंदर अपनी सेकंड जो क्लास थी वैकेंसी बेस के लिए, रेडियोग्राफर वैकेंसी बेस, जो आपके लिए था बहुत सारी एग्जाम जैसे कि ईएसआईसी, जैसे कि रेलवे, जैसे कि डीएसएसबी और साथ में एम्स और पीजीआई सहित बहुत सारी स्टेट वैकेंसीज के लिए। इस सीरीज के अंदर पहली क्लास अपन डार्क रूम ले चुके हैं, दूसरी क्लास है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमक, यानी कि आप डार्क रूम के अंदर कोई भी काम कर रहे हो तो वो प्रोसेसिंग कर रहे हो फिल्म के साथ, कैसेट के साथ या फिर वहां प्रोसेसिंग टैंक्स के साथ, उसके दौरान आपके पास रोशनी कहाँ रहेगी, आप वहां पे चीजों को देखने के लिए कौन सी लाइट का यूज करोगे, तो वही कहलाती है आपकी इल्यूमिनेशन। दोस्तों बात करते हैं इल्यूमिनेशन के लिए। तो इल्यूमिनेशन के लिए यूज की जाती है दोस्तों सेफ लाइट। और सेफ लाइट की खास बात क्या है, लिखा हुआ है प्रिवेंट फोग फॉर्मेशन। दोस्तों फोग का मतलब क्या होता है, फोग का एक शाब्दिक अर्थ होता है कोहरा, धुंध। ठीक है, तो फोग के लिए देखिए आप समझिए, यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों प्रिवेंट फोग। फोग का मतलब है कि जो एक्सरे फिल्म है इस पे धुंधली धुंधली अलग ही इमेज आ जाना। यानी कि अगर मान के चलो कि आपने कोई एक्सरे फिल्म आपने ली, उस पे इमेज कैप्चर कर दी और गलती से उस पे लाइट गिर जाती है, तो लाइट की वजह से वहां पे छोटे छोटे धब्बे हो जाएंगे, धुंधली इमेज हो जाएगी, उसे कहते हैं फोग। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग फिल्म हैंडलिंग, यानी जब आप फिल्म को हैंडल कर रहे थे। फिल्म हैंडलिंग का मतलब है कि उस फिल्म को आप डेवलपर, फिक्सर, रेंजर, इन सब में आप जब डाल रहे थे तो उस दौरान वहां पे क्या बन जाते हैं, उसमें अगर लाइट गिर गई तो वहां पे उसमें फोग फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, ये जो लाइट होती है, सेफ लाइट होती है, वो होती है मोनोक्रोमेटिक। देखिए दोस्तों, मोनो का मतलब होता है एक, क्रोमा का मतलब होता है कलर यानी रंग। एक ही रंग की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइट दो तीन कलर्स का मिक्सअप हो। ठीक है, बात करते हैं कि जो लाइट होती है उसके आगे लगे रहते हैं फिल्टर। अब फिल्टर भी दो प्रकार के हैं दोस्तों। पहला वाला जो फिल्टर होता है उसका नाम होता है अंबर फिल्टर। अंबर फिल्टर का जो कलर है वो होता है ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का। और ये दोस्तों होता है जो ब्लू सेंसिटिव फिल्म होती है। ब्लू लाइट सेंसिटिव फिल्म मतलब कि ऐसी फिल्म जिस पे अगर गलती से ब्लू लाइट गिर जाएगी तो वो फिल्म खराब हो जानी है, या फिल्म पे क्या बन जाएगा, फोग बन जाएगा। तो ऐसी फिल्म के लिए दोस्तों क्या यूज किया जाएगा, अंबर वाला फिल्टर यूज किया जाएगा। बात करते हैं दूसरा जो है रेड फिल्टर। रेड फिल्टर कौन सी लाइट को रोक लेगा दोस्तों, ये वाला ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। ग्रीन सेंसिटिव फिल्म मतलब ऐसी फिल्म जिस पे अगर गलती से ग्रीन लाइट गिर गई तो फिल्म खराब हो जानी है या उस पे फोग बन जाएगा। तो ऐसी फिल्म को बचाने के लिए, फोग फॉर्मेशन से रोकने के लिए दोस्तों वहां पे रेड कलर का फिल्टर लगाया जाता है। एक इमेजिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसे। ध्यान से देखिए, मैं दो लाइट बना रहा हूं। एक लाइट ये रही, ये भी सेफ लाइट है, ये भी सेफ लाइट है, दोनों ही मोनोक्रोमेटिक हैं। दोस्तों देखिए, इससे निकल रही है ब्लू लाइट और इससे निकल रही है ग्रीन लाइट। लाइट तो सारी निकल रही है, लेकिन बात बता रहा हूं कि ब्लू लाइट ये है क्योंकि यहां पे जो फिल्म बनी हुई है, यहां पे भी फिल्म है दोस्तों। ये फिल्म है सेंसिटिव। कौन सी लाइट के लिए सेंसिटिव है, ब्लू लाइट के लिए। और ये वाली जो फिल्म है सेंसिटिव है कौन सी लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए। ठीक है, तो मैं इसके आगे लगा देता हूं फिल्टर। जैसे ही फिल्टर लगाता हूं, पहली वाली जो है उसके आगे अपने को जो फिल्टर लगाना पड़ेगा दोस्तों वो रहेगा ऑरेंज कलर का। देखिए अभी लगा देते हैं ऑरेंज कलर वाला फिल्टर। यहां पे अगर मैंने ऑरेंज कलर का फिल्टर लगा दिया तो ऑरेंज कलर की वजह से ये लाइट यहीं रुक जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, यानी ये ब्लू कलर को इसने रोक लिया। इस फिल्टर का नाम होता है अंबर फिल्टर। ये कि कौन सी लाइट को रोकता है, ब्लू कलर की लाइट को। आई बात समझ में दोस्तों। दूसरी तरफ अपने पास में जो फिल्टर है वो है आपका रेड कलर का। जैसे जैसे रेड कलर का अपन ने फिल्टर लगाया तो ये क्या करेगा, जो ग्रीन लाइट आ रही थी उसे रोक देगा। रेड वाला कैसा कलर होता है इसका, चेरी रेड। जो चेरी होती है ना आइसक्रीम के ऊपर डाली जाती है, वैसी वाली रेड। ठीक है, किसको रोक लेगा, ये ग्रीन कलर की लाइट को रोक लेगा, यानी ग्रीन लाइट को ये अपने अंदर नहीं आने देगा। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों सेंसिटिविटी के आधार पे। बात करते हैं कि दोस्तों ये जो अपने पास में अपन ने यूज किया, क्या यूज किया अपन ने, सेफ लाइट। जो सेफ लाइट का जो लैंप है, जो बल्ब है, वो कितना होना चाहिए, कितने वोट का होना चाहिए, तो लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसकी पावर होनी चाहिए दोस्तों 15 वोट से कम।
यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आइडियली माने कि आइडियल कितना है तो कितना होना चाहिए, पावर 15 वोल्ट से कम। आ रही बात समझ में? कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट से कम। ये ज्यादा लिख दिया गया अपन ने, यहां पे इंडिकेट कर देते हैं 15 वोल्ट से कम की पावर होनी चाहिए। आगे बात समझ में, 15 वोल्ट से कम क्यों होनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि यहां पे देखो फिल्म है, यहां पे आपके पास में लैंप है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों याद रखना 15 वोल्ट की लाइट के लिए दूरी होती है 0.6 मीटर, यानी लगभग कितनी हो गई दोस्तों, 2 फीट की दूरी। ठीक है, 15 वोल्ट के अलावा क्या बड़ा बल्ब यूज कर सकते हैं? हाँ, अगर लाइट अपने को ज्यादा चाहिए या ज्यादा लाइट डिजर्विंग है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने बल्ब कितना यूज कर सकते हैं, 25 वोल्ट का। आइडियली कितना है, 15 वोल्ट। याद रखना एम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसमें, तो देखिए 15 वोल्ट का बल्ब यूज करेंगे आइडियली, लेकिन अगर लाइट अपने को ज्यादा डिजर्विंग है तो कौन सा यूज करेंगे, 25 वोल्ट का बल्ब। अगर 25 वोल्ट का बल्ब आप यूज कर रहे हो तो दोस्तों इसके लिए जो डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस कौन सी, यहां पे सेफ लाइट से लेकर यहां पे जो फिल्म है उसके बीच की डिस्टेंस दोस्तों कितनी होनी चाहिए, याद रखना 4 फीट। 4 फीट का मतलब होता है 1.2 मीटर। ये चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? तो याद रखना कि यहां पे लैंप है, नीचे फिल्म है, तो फिल्म की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ में वेरी कर रही है। इसको इसी तरह से इसी पैटर्न में याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये आपने देखा कि फिल्म सेंसिटिव के लिए ब्लू लाइट के लिए अपन ने अंबर फिल्टर लगा दिया है और ग्रीन लाइट के लिए अपन ने रेड फिल्टर लगा दिया है। नोट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में कुछ चीजें यहां पे लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। पहली चीज है कि पावर तो अपन ने बताई। देखिए जब भी कोई लाइट ट्रांसमिट हो रही होती है या गति कर रही होती है, मोशन में होती है, तो वेव के फॉर्मेट में ऐसे गति करती है, तरंगों के रूप में। जब लाइट तरंग के रूप में गति कर रही है दोस्तों, देखना ऐसे वेव बन रही हैं। अब देखिएगा ये वेव यानी तरंग की यहां से लेकर यहां तक, देखो तरंग यहां से शुरू हो रही थी और वेव यहां पे जाके क्या हो गई दोस्तों, खत्म हो गई। तो तरंग की यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है इसे कहा जाएगा वेव लेंथ। हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसे तरंग दैर्ध्य। तो अपन ने जो सेफ लाइट लिया दोस्तों, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हाई मतलब ज्यादा से ज्यादा। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, लगभग 600 नैनोमीटर के करीब। आ रही दोस्त बात समझ में? देखो वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा तो मैंने क्या बोल दी, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। अब देखो न्यू क्या होती है, न्यू का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर तरंग दैर्ध्य हाई होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होगी, लो होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए दोस्तों, लो होनी चाहिए। देखिए ये माइंड मैप्स की एक एक लाइन, सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइंड में पूरा समझ लिया है तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइंस ए सेफ लाइट इन डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर सेफ लाइट क्या डिफाइन करती है, देखिए क्या डिफाइन करेगी, हाई इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन यानी बहुत तीव्रता की चमक, मिनिमम इंपैक्ट ऑफ एक्सरे फिल्म यानी एक्सरे फिल्म पर कम से कम इंपैक्ट पड़े। तो सही आंसर अपना क्या हो गया दोस्तों, मिनिमम इंपैक्ट ऑफ एक्सरे फिल्म। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेफ लाइट इन द डार्क रूम। डार्क रूम के अंदर सेफ लाइट का पर्पज क्या होता है, तो पहला लिखा हुआ है टू इनहेंस द एम्बियंस, टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, टू प्रोवाइड एडिशनल लाइटिंग, टू अलाउ द सेफ हैंडलिंग ऑफ एक्सरे फिल्म। देखो आपको याद है माइंड मैप में यहाँ पे लिख रहा था फिल्म हैंडलिंग सही तरह से करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए टू अलाउ द सेफ हैंडलिंग ऑफ एक्सरे फिल्म यानी एक्सरे फिल्म की अच्छी तरह से हैंडलिंग की जा सके। चलते हैं आगे। सेफ लाइट यूज इन द डार्क रूम इज रिलेटेड टू, जो सेफ लाइट यूज करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो अभी जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया था कि जो सेफ लाइट होती है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा, और जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है लो फ्रीक्वेंसी यानी कम आवृत्ति की होनी चाहिए। चलते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस
टू द सेफ लैंप अबव द वेट बेंच। वेट बेंच का मतलब है जहां पे प्रोसेसिंग चल रही है, वेट यानी गीला, जहां पे डेवलपर है, फिक्सर है, रिंजर है, तो जहां पे प्रोसेसिंग चल रही है उस वेट बेंच से सेफ लाइट की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1.2 मीटर। यानी कि अपन बात करें दोस्तों, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था उसी डायग्राम के अंदर कुछ चीजें देखिए, माइंड मैप्स के अंदर मैं वापस लेके चलता हूं आपको। यहां पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि अगर पावर कितनी हो 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट के लिए जो डिस्टेंस होती है दोस्तों कितनी होती है, 0.6 मीटर। 15 वोल्ट के लिए कितनी है, 0.6 मीटर, यानी कि आप लिख सकते हो लगभग 2 फीट। आई बात समझ में। और अगर बात करें 25 वोल्ट के लिए, तब कितनी होती है, 4 फीट। तो आइडियली कितना रहेगा, 2 फीट। याद रखना 4 फीट गलत आंसर है। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन गलत दे रखा है या फिर इनकरेक्ट वे में दे रखा है। तो याद रखना आइडियल जो आपका पावर होनी चाहिए वो 15 वोल्ट की होनी चाहिए। और दूसरी बात रखते हैं मैक्सिमम 15 वोल्ट, और कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 फीट यानी 0.6 मीटर। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन की तरफ अगर अपन दोस्तों चलें तो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेफ लाइट। तो इसमें जो सही आंसर आने वाला है, बहुत ही अच्छा आंसर है दोस्तों, कौन सा, 1.2 से लगभग 2.5 फीट, यानी कि एवरेज कितना निकल गया, 2 फीट। इट इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलते हैं आगे इसी सीरीज के अंदर। द सेफेस्ट लाइट यूज इन द डार्क रूम ऑफ द एक्सरे डिपार्टमेंट। एक्सरे डिपार्ट के अंदर सबसे सेफ लाइट कौन सी होती है। तो मैंने बताया था कि सेफ लाइट कौन सी होगी दोस्तों, रेड लाइट। ये सेफ लाइट डिसाइड क्यों होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जिसकी जितनी ज्यादा हो वही उतनी ज्यादा क्या रहती है, सेफ रहती है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, मैंने तुम्हें एक डायग्राम दिखाना है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये कलर्स का डायग्राम है। यानी जब व्हाइट लाइट यहां से गुजरती है तो कुछ कलर्स के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो आपके कलर्स हैं। पहला है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर, इंडिगो यानी जामुनी कलर, ब्लू यानी कि नीला कलर, ग्रीन यानी कि हरा कलर, येलो यानी कि पीला कलर, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर, और साथ में है रेड यानी कि लाल कलर। देखो ये जब जैसे जैसे लाइट का एक क्रम बढ़ रहा है, मानी कि इनकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे सेफ लाइट मानी जाती है दोस्तों, ये 3 कलर की लाइट सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, जो लास्ट में आपकी दिख रही हैं। कौन सी हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। ये बहुत ज्यादा सेफेस्ट लाइट हैं जो आप यूज करोगे डार्क रूम के अंदर। तो ये एक तो येलो हो गई यानी पीले कलर की लाइट हो गई, एक ऑरेंज हो गई और लाल हो गई। अब इनमें भी सबसे ज्यादा सेफेस्ट कौन सी दोस्तों, रेड कलर की। जो लाल रंग की लाइट है वो सबसे 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 ज्यादा सेफ है। आगे बात समझ में। तो चलिए इसी सीरीज के अंदर आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। द सेफेस्ट लाइट कौन सी होती है दोस्तों, रेड कलर की लाइट। चलते हैं आगे। लिखा हुआ है अंबर सेफ लाइट कैन बी यूज विद द फिल्म हैविंग हाई सेंसिटिविटी टू द लाइट। यानी कि जो अंबर फिल्टर होता है, कौन सी फिल्म के लिए, कौन सी लाइट वाली जो सेंसिटिव फिल्म है उसमें यूज किया जाएगा। तो मैंने बताया था अंबर के लिए कौन सा बताया था मैंने, ऑरेंज वाला जो फिल्टर था वो कौन सी को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू को, जबकि रेड वाला किसको करता है, ग्रीन को। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, सही ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों ब्लू। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं दोस्तों इसी जगह पे, ब्लू इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना ब्लू। वहीं पे अंबर की जगह अगर यहां पे रेड आता तो आंसर अपना क्या हो जाता दोस्तों, ग्रीन लाइट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है सेफ लाइट इन द डार्क रूम आर, यानी सेफ लाइट कौन से कलर की होनी चाहिए। तो पहला मैंने क्या कहा, रेड कलर की। दूसरा लिखा हुआ है कि रेड कलर के, तो यहां पे 2 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि 15 वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो 15 वोल्ट से कम वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, याद रखना 15 वोल्ट से कौन कौन सा है, फर्स्ट वाला, कि रेड लाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 वोल्ट से कम। याद रखना ये थर्ड वाला ऑप्शन बच्चों एमपी के अंदर क्वेश्चन आया था, तो लोगों ने इसको सही किया है। तो ये ध्यान रखना, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। ठीक है दोस्तों, तो यही अपने पास में ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो इसको अपन यहीं पे लीव करते हैं। तो डार्क रूम के लगभग सभी क्वेश्चंस, डार्क रूम के अंदर इल्यूमिनेशन के लगभग क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। आई होप कि इन क्वेश्चंस से आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं डार्क रूम के लिए एंट्रेंस सिस्टम।
ठीक है, तो एंट्रेंस सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं तो जरूर से, वो इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।